होली उतराला का है, साच पास है और फिर बधेरी का है। ये एक पे तो हो गया, बाकी 3 पे तेज़ी से काम करवाना पड़ेगा। मतदाता का अपमान है, संविधान का अपमान है। आप स्वयं सोचें, आप विवेक रखते हैं, बुद्धि रखते हैं। जनादेश किस लिए होता है, चुनाव किस लिए कराए जाते हैं कि मतदाता तय करता है, मूल्यांकन करता है कि जो आने वाले समय के लिए क्या दिशा और क्या योजना बननी चाहिए। और जो 2014 में और 2019 का वातावरण था वो माहौल आज नहीं है। जनादेश का इंतज़ार करें। इलेक्शन नोटिफाई होने से पहले आप 400 पार कर रहे हैं तो या चुनाव होगा या बेईमानी होगी या अहंकार बोल रहा है। ये तो देश के लोगों को देखना पड़ेगा। ज़बान ऐसी दुनिया की किसी प्रजातंत्र में मैंने नहीं सुनी, और जिस तरह की बातें कही जा रही हैं वो समाज के लिए और देश के लिए अच्छा नहीं है। लकीरें खिंच रही हैं, तनाव बढ़ रहा है और चुनाव में फिर ऐसी बातें कही जा रही हैं जिससे जहर फैल रहा है। ये ठीक नहीं। अपना काम बताओ, आगे शालीनता से बात करो कि 2014 में आपने वायदे किए थे 2 करोड़ रोज़गार 1 साल के अंदर। कृपा करके हिसाब दे जाएं वो 20 करोड़ रोज़गार कहाँ। कोई वायदा करेंगे, रिवायत नई बन गई, वायदा करो, आगे चलो। अगली बार आओ, पिछले वायदा की बात मत करो, नया वायदा कर दो। तीसरी बार आओ, तीसरा वायदा कर दो। अब वो अंग्रेज़ी की कहावत है, मैं तो हिंदी का तर्जुमा कहता हूँ, कुछ लोगों को कुछ समय के लिए ठगा जा सकता है, सब लोगों को भी कुछ समय के लिए ठगा जा सकता है, पर सब लोगों को सारे समय और हमेशा के लिए नहीं ठगा जा सकता। तो लोग देखेंगे। अब लोग ये 400 पार कहें, शुक्र है 500 पार नहीं कह रहे, और ये 200 पार भी नहीं होंगे, मैं आज आपसे कह के जा रहा हूँ। ये बिल्कुल बौखला उठे हैं, लोग इनसे हिसाब मांग रहे हैं, इनके पास कहने को कुछ नहीं है। और फिर कभी धर्म की बात ले आते हैं। क्या इनसे पहले हिंदुस्तान कमज़ोर था? उसी भारतवर्ष ने बड़ी जीत हासिल की थी। पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए थे, बांग्लादेश आज़ाद हुआ था, पाकिस्तान की फ़ौज ने आत्मसमर्पण किया था, हथियार डाले थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इंदिरा जी को दुर्गा का रूप कहा था संसद के अंदर। तो हिंदुस्तान कमज़ोर कहाँ था? परमाणु शक्ति तो इंदिरा गांधी के समय हो गए थे, अंतरिक्ष में भी जा चुके थे। तो ये बातें कर रहे हैं। मनमोहन सिंह जी में शालीनता थी, काम उन्होंने बहुत किया, हमारी सरकार ने किया, शोर कम की। वही है, उनके पास कुछ कहने को तो बचा नहीं। पहले अपना हिसाब दे जाइए। कांग्रेस 70 साल रही, कांग्रेस ने किस महिला का मंगलसूत्र, एक महिला की सूची बताए, और पीएम को मंगलसूत्र का बड़ा ज्ञान हो गया। अजीब बात है, ये कैसी बात कह रहे हैं? देश की महिलाएं विवेक रखती हैं, वो इस बहकावे में नहीं जाएंगी। उन्होंने तो ये भी कहा कि आपके पास अगर 2 भैंस हैं, कांग्रेस 1 भैंस छीन लेगी। देश में 11 करोड़ भैंसें हैं भारत में। तो सोनिया गांधी जी, खरगे जी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, आनंद शर्मा जी, आशा कुमारी, हम सारे भैंसे इकट्ठे करके तबेले खोलते रहेंगे या देश चलाएंगे? क्या बात कर रहे हैं? कायदे की बात होनी चाहिए। हम भैंसे भी छीन लेंगे, हम मंगलसूत्र भी छीन लेंगे। यहाँ तो इंदिरा जी ने अपना सारा सोना देश को दिया था जब चीन का हमला हुआ था। प्रियंका जी ने पीछे ठीक कहा, सोनिया जी का तो मंगलसूत्र चला गया था जब राजीव गांधी जी शहीद हुए थे देश के लिए। तो इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, शोभा नहीं देती। 100 पार की बात करते हैं और देश का संविधान बदलना चाहते हैं। जो आज हमारी संसदीय प्रणाली है उसको बदलना चाहते हैं। व्यक्तिवाद की बात है। बीजेपी अपने कार्य पर, अपनी उपलब्धियों पर वोट नहीं मांग रही है।